हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है। तो आज है संडे और पूरा दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आज ना पूरे दिन भर बारिश हो रही थी तो हम लोग ना आज लेट ही सो के उठे हैं। शायद 10 कर बजे ही उठे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश व्रेश हुए और आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था परांठे परांठे। वैसे ब्रेकफास्ट तो क्या, वो हमारा ब्रंच ही हो गया क्योंकि वो बने थे, 12 बज गए थे उनको बनाते बनाते, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो हम लोगों को उड़ते उड़ते ही हो गए थे। फिर उससे फ्रेश हुए, फिर 11 बजे मैंने आटा मतलब तैयार किया गूंद के, फिर आलू पकाए और ये मेरी लिपसिंग कर रही है। फिर उसके बाद मैंने परांठे बनाए। फिर परांठे हमारे मतलब ऐसे 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोगों ने खाए। फिर दिन भर हमारे को भूख ही नहीं थी। फिर दिन में ऐसे ही थोड़ा बहुत चटर पटर खा लिया। और दिन में वैसे भी बारिश हो रही थी पूरा दिन भर, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आज पूरे दिन भर बोर हुए। वैसे सुबह के टाइम तो हम ऐसे भी झगड़ा कर रहे थे, थोड़ी सी क्लिप झगड़े की मैं थोड़ा आगे डाल दूँगी। तो अभी ये ऐसी है, देख सकते हैं पीछे इसको जो मेरी लिपसिंग कर रही है। और अभी हो गए हैं, शाम के बज गए हैं 8 और डिनर हमारा बन गया है। डिनर में बनाए हैं आज राजमा और चावल, जो कि मैंने ही बनाए हैं। ये तो झगड़ालू है। पहले ये बना रही थी लेकिन चलो कोई नहीं, फिर मैंने इसको बोला चल मैं बना लेती हूँ। ओ मेरा कुकलू जैसा। इसका बर्थडे है कल। हाँ जी, अब कर लिपसी। तो देखते हैं कल के लिए, कल क्या क्या रहता है। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि छुट्टी लेंगे कल का, क्योंकि एक दिन बर्थडे ही होता है जिस दिन हम थोड़ा इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह का मौसम है ना, उस तरह से हमारे को लगता नहीं है कि हम छुट्टी कर पाएंगे। और ये भी अभी एक हफ्ते के लिए घर गई थी, तो वो ये भी बोल रहे कि मैं छुट्टी कैसे करूँ। और बाकी देखते हैं कल क्या रहता है, कैसा कैसा मनाते हैं हम इसका बर्थडे। खुशी थी से बहुत हो रही है, देखिए स्माइल देख सकते हैं आप इसकी। हाँ हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ गाइज, बोलिए। मुझे गिफ्ट भेज देना गाइज। हाँ भी, इसको गिफ्ट भेज देना, चाहे पार्टी आप ले ना ले। गिफ्ट भेज देना गाइज, सब ने गिफ्ट भेज देना जरूर भेज देना। एड्रेस एड्रेस कोड कोड भेज दे, चक्कर। और ना शिमला में ठंड होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आज जैकेट निकाला है। तो वैसे ये जिपर है, पतला ही है। तो वैसे भी इस बारिश ने ना इस बार अति कर दिया, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया इसने। शिमला में तो चलो इतना है नहीं इस बार, बारिश तो हो रही है लेकिन इतना नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन और जगह ना हिमाचल में, जैसे मंडी कुल्लू, यहाँ तक कि हमारे आनी में तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कसम से। अब तो ऐसा डर लग रहा है ना इस बारिश से, पता नहीं क्या ही करेगी इस बार। अब तो ऐसा होता है ना कि चलो, पहले तो ऐसा होता था कि चलो नदी किनारे घर है तो वहां पे थोड़ा खतरा रहता। अब तो पहाड़ों में, जहाँ पे पहाड़ी है ना, अब तो पहाड़ियाँ ही दरक रही है पूरी की पूरी। पता नहीं क्या ही करेगी इस बार की बरसात। अभी तो चलो कुछ मंथ तो क्या, कुछ दिन ही रह गए बरसात ढलने के लिए। लेकिन ये है कि अब डे बाय डे मतलब अगली साल इससे ज़्यादा हो सकता है। मतलब जिस तरह से अब हमारी ज़मीन हो गई है ना, मतलब इतना पानी यहाँ के, इतनी ढीली हो चुकी है ना मिट्टी। अब तो कसम से डर ही लग रहा है कि क्या होगा। अभी मैंने जाना तो है घर सितंबर में 28 के बाद, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं ना दशहरे की 1 वीक की, तो मैं उस टाइम जाऊंगी गांव। लेकिन जिस तरह से गांव के रोडों के हालात है ना, उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही होगा। तो देखते हैं क्या क्या रहता है। गांव भी जाना था लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है जिस तरह से बारिश हो रही है। हिमाचल को सच में पता नहीं क्या ही हो गया है। एक तो ना हम लोगों की, खुद की लोगों की गलती है, जिस तरह हम लोगों ने ना खुद ही नेचर को बर्बाद करके रख दिया है। एक तो जैसे इतनी कटिंग कर रहे हैं रोड बनाते हुए भी, तो पहाड़ ना मतलब इतनी बारिश आ रही है तो पहाड़ की जो मिट्टी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ढीली हो चुकी है, इतना कंस्ट्रक्शन कर करके। और ऊपर से हम लोग जो है पेड़, इतने पेड़ काटते हैं, तो पता नहीं अब क्या ही होगा। हर एक साल अब पहले तो ऐसा होता था कि चलो नेक्स्ट ईयर बरसात का वेट करते थे, चलो बरसात आएगी बारिश होगी तो ज़मीन के लिए भी अच्छी। लेकिन अब इतनी बारिश, बारिश तो पहले भी होती थी लेकिन अब जो बारिश हो रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही है। और इस तरह से हमारे जो पहाड़ है ना, ये भी अब इसको झेल नहीं पा रहे हैं। और इतना कंस्ट्रक्शन कर करके हम लोगों ने पहाड़ों को ही इतना वो कर दिया, मतलब मिट्टी इसकी इतनी ढीली हो चुकी है ना कि अब ये भी क्या कर सकते हैं।
अब जैसा हम परे देंगे पहाड़ भी, ये नेचर भी तो हमें उल्टा वैसा ही देगा। तो अभी बस चावल ठंडे हो रहे हैं, करेंगे हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट। तो बाकी तो कुछ नहीं है। आजकल हमारे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे क्योंकि आजकल हमारे पास कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, क्या बनाएं। एक तो आजकल शाम को भी लेट ही पहुंच रहे, ऊपर से ये बारिश ने भी दुखी करके रखा है, अंदर ही अंदर कुछ नहीं होता। आज भी हम लोगों ने सोचा था अगर मौसम थोड़ा ठीक रहता कहीं हमारा जाने का प्लान था, अब तो शायद ही पता नहीं कभी बनेगा। वो कहीं दूर जाना था, हम लोगों ने बहुत टाइम से प्लान बना रहे थे वहाँ जाने का। तो हम लोगों ने सोचा था इस वीक में सोचा था कि आज संडे वाले दिन जाएंगे वहाँ। तो लेकिन ये बारिश ने ना पूरा ही प्लान चौपट कर दिया हम लोगों का। अब देखते हैं जब आगे मौसम थोड़ा ठीक रहेगा तब जाएंगे। अब तो शायद मुश्किल ही होगा अभी, क्योंकि ये वाले मंथ में तो सनी सर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका भी अभी सीज़न चला होता है, तो वो तो गांव चले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने सबने साथ जाना था ना, जहाँ हम लोगों ने मतलब जिस जगह पे जाना है। तो अब देखते हैं उनके घर से आने के बाद ही कब बन पाता है आगे प्लान। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर में खाना खुना खा के। आप बोलेंगे कुछ फिर हमारे ब्लॉग में? बोल दें थोड़ा तो अपने गाइस को। गाइज इन लोगों की छुट्टी है। हमारी छुट्टी है? हमारी छुट्टी कहाँ है? अच्छा दशहरे में, अच्छा हाँ। तो हम लोगों को जैसे दशहरे की 1 वीक की छुट्टी है, तो बेचारी को छुट्टियाँ ही नहीं है क्योंकि उस टाइम भी इसको बोला है ऑफिस आने के लिए। और तो ये थोड़ी सी सैड है कि तुम लोग घर जाओ। घर तो क्या, सनी सर तो इधर ही होंगे क्योंकि वो उसी टाइम गांव से आएंगे ना, तो फिर कहाँ ही जाएंगे वो घर। तो मैं तो जाऊंगी अभी छुट्टी में, क्योंकि मैं कब 2-3 महीने पहले की गई हूँ गाँव। और उस टाइम फिर हमारा घास काटने का भी काम स्टार्ट होता है, तो फिर उस टाइम तो जाना ज़रूरी है। सेब सीज़न में तो चलो इतना होता नहीं है, लेकिन घास के टाइम पे बहुत होता है और मम्मी भी अकेले होते हैं गाँव पे, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो ये और सनी सर तो इधर ही होंगे शिमला में। और ये जाएगी फिर दिवाली की छुट्टियों में। दशहरे में तो इसको है नहीं छुट्टियाँ, एक आधी छुट्टी होगी अगर बीच में भी। तो ऐसी है, तो थोड़ी उस करके ये थोड़ी सैड है। सुरमैन रोती है ये। कुछ तो बोलो यार। गाइज मैं बोर हो रहा हूँ। इतना ऐसा कुबड़ा क्यों बैठ रहा हूँ? पीछे बैकग्राउंड हमारा एक सनी सर। ऐसी मंजूर है, कॉपीराइट आ जाएगा। हम लोग ना सच में बोर हो जाते, यही है एक हमारे पास इंटरटेनमेंट का साधन। अभी मैं गाइस खाना बनाने गई थी ना, शांति हो गई थी, शांति। एक पार्टनर तो छोड़ के भाग गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में खाना खा के। और चावल भी बस ठंडे होने ही वाले हैं हमारे, तो खाना खा लेते हैं हम लोग भी। बाय बाय कैसे बाय। झाड़ू गाइस जुलबो ना मेरे ऊपर। अच्छा मोटी इतनी नहीं जो बढ़िया आपकी वो दिखड़ी ही नहीं। अरे बस सुन बस। हाय गाइस, देख सकते हैं शिमला में कितनी बारिश हो रही है। ये देखिए बारिश दिखाओ, बारिश दिखाओ हमारे को, मत दिखाओ। हाय मीनू। लूडो खेलते हैं यार। ना कर दूर ये देख, मैंने रजाई खाई थी तेरे को। मैंने बोल दिया, मैंने फ्री की घंटा आपको इधर से। एक मिनट मेरे को कॉल आई। तो हम लोग अपने रूम आ चुके हैं और डिनर हमारा हो चुका था काफ़ी देर पहले। और आज राजमा बनाई थी डिनर में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी राजमा की दाल। और वैसे आज हमारे कुछ गेस्ट भी आने वाले थे जो कि नहीं आए फिर डिनर करने, तो हम लोग 3 ही थे। तो बाकी मैंने आपको ना लास्ट में थोड़ी सी क्लिप डाली है दिन भर जो हम लोग मस्ती कर रहे थे। बाकी तो आज कुछ भी नहीं था क्योंकि आज संडे था, तो पूरे दिन भर बारिश लगी हुई थी और हम लोग कहीं जा भी नहीं पाए आज, तो रूम पे ही थे, वैसे ही बोर हो रहे थे।
तो सुबह के टाइम तो ऐसी थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे, दिन में भी बोर हुए तो थोड़ी देर लूडो खेल रहे थे, तो ऐसे ही था, पूरे दिन भर ऐसे ही बीत गया आज। तो कल है गज़ल का बर्थडे, तो हम देखते हैं कल क्या क्या रहता है और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि कैसे हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो उसने बोला है कि वो कोर्ट जाएगी पहले, तो सुबह ही देखते हैं हम क्या क्या रहता है कल। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आज के ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं हम यहीं पे ही इसी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।